और एक दिन क्या हुआ भाई, मैंने बोला बेटे मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा थोड़ी देर में। कस्टमर का फ़ोन आया, भाई सामने सेट रखी हुई है और इनने दी नहीं। फिर मुझे और भरोसा हो गया इस पर। तो हे गाइस, आज इस शो पे एक बंदा मिला है जो मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूँ। उसकी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी जर्नी कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई और आज वो किस लेवल पर है, आज वो कहाँ पर है। तो चलो मैं उनसे मिलवाता हूँ, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज उनका सफ़र कैसा रहा और कैसी मेहनत रही उनकी। तो आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ। तो गाइस, जिनके बारे में मैंने अभी बात करी वो भाई मेरे सामने बैठे हैं और उनसे थोड़ा सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनकी जर्नी यहाँ पर कैसे स्टार्ट हुई। तो आइए मैं उनको मिलवाता हूँ। तो भाई आपका नाम क्या है? नाम है भाई अनुभव। तो गाइस, इनका नाम अनुभव है। आप मुझे ये बताइए कि आपका सफ़र इस दुकान पे कैसा रहा? भाई सफ़र तो पहले जो सफ़र था हमारा, हाँ। ऐसे घूमना फिरना, कहीं घूम फिर लिया, खा पी लिया, जुआ हुआ खेल लिया, गड्डी खेल ली, छुपन छुपाई खेल लिया, पकड़म पकड़ाई, मतलब बहुत सारे गेम थे। तो देखा गाइस आपने, इन्होंने कितनी तरीके से अपने बारे में उन्होंने बताया कि ये क्या करते थे। तो आइए चले आगे पूछते हैं। तो आप मुझे ये बताओ उसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद भाई ऐसे घूमते फिरते रहते थे। हमारी गली में एक मिलन भाई हैं। मिलन भाई? हाँ। कौन है वो? एडवोकेट मिलन चौधरी। तो देखा गाइस, इनके एक दोस्त भी है जो मिलन चौधरी नाम है उनका और वो एडवोकेट है। देख लो, ऐसे लोगों के भी एडवोकेट दोस्त होते हैं। हाँ, तो आगे बताइए फिर आप। फिर वही पढ़ाई लिखाई चल रही थी हमारी स्कूलों में खेलना कूदना, कहीं भग जाना, कभी आना कभी ना आना, और गेट टाप के भग जाते थे हम। हमारा कुछ ये नहीं था पढ़ाई के अंदर, हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ लिख के कई अफसर बनेंगे। देख लो गाइस, इनकी शक्ल देख के लगता है कि ये क्या कहते हैं कि ये अफसर बनेंगे। ये अफसर बाबू बनने की सोच रहे हैं, ये कहीं लगेंगे अफसर बाबू। और ये बता रहे हैं कि मैं स्कूल से टॉप के जाता था, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इनकी शक्ल भी बता रही है वो। तो आप बताओ फिर क्या हुआ उसके आगे? उसके आगे क्या होगा, फिर हम भी दुकान पे आगे, काम धंधा तो कहीं मिलना है ही नहीं। अच्छा। मगर ये है जिन भाई के साथ है, बहुत अच्छे भाई हैं, ख्याल वाल रखते हैं, खाना पीना हर चीज़ एक नंबर है भाई का। अच्छा अच्छा। आदत बहुत अच्छी है, दिल से थैंक यू उनके लिए। दिल से thank you। तो देखा गाइस आपने भाई के बारे में इन्होंने तारीफ करी है, तो मैं चाहता हूँ उनसे मिलना। तो देखा गाइस कैसे इन्होंने अपने एक भाई का नाम लिया जिन्होंने उनको सपोर्ट करी और किस तरह से ये आज इस मुकाम पे पहुंचे जो ये सेल्समैन बन चुके हैं। ये अच्छी तरह से नहीं बने, 3 साल से काम कर रहे हैं, मगर मैं भी देख रहा हूँ लोगों अच्छी तरह से कामयाब नहीं हुआ। आज भी इनकी बुराई होती है, सुबह शाम बिना गाली के ये काम नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और ये जितना भी बोल रहा है ठीक है, कोई नहीं, मगर मैं इंटरव्यू अभी आगे जारी रहेगा। तो वो आपको भाई कहाँ मिले, कैसे मिले, उस जानकारी के लिए मुझे बताओगे आप? हमारे जो मिलन भाई थे एडवोकेट मिलन चौधरी। नहीं उनकी नहीं कर रहा, वो तो चौधरी तो हो गए, सुन तो चौधरी हो गए, आप- एडवोकेट हो गए। आप सुनो तो पहले भाई जी। अच्छा भाई साहब बात बताओ। ये थी, अच्छा अच्छा। उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप थी, किन की फ्रेंडशिप थी? मिलन चौधरी के साथ सैम भाई की फ्रेंडशिप थी। अच्छा अच्छा, सेम भाई नाम है उनका। अच्छा। अब इनकी बाउंडिंग थी अच्छी, फुल घूमना फिरना उनका अच्छा था। अब वो आते थे हमारे इधर, तो धीरे धीरे मिलन भाई के साथ हम भी जानने लगे, मिलने लगे। मिलते मिलते इतना तगड़ा भाईचारा बन गया, हमें नहीं पता था। वहाँ से 2008-9 से 2024 तक हमारी ऐसी यारी दोस्ती भाईचारा जो भी चलेगा। तो देखा गाइस इन्होंने कैसे बताया कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे मिले और किस तरह से इनकी बॉन्डिंग बन गई। गाली सुन के चाहे कैसे भी बनी हो, मगर इनकी बॉन्डिंग बन गई और आज ये मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो चलो आगे पूछते हैं, फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर उन भाई के साथ रहते रहते जहाँ भी जाना, घूमना फिरना, क्लब व्लब जहाँ भी जाते थे साथ में लेके जाते थे भाई। लड़कीबाजी भी करते थे आप? लड़कीबाजी तो करी है मगर उनके साथ नहीं करी, उनकी शर्म थी। तो देखा गाइस, ये भी एक इंसानियत होती है कि बड़े भाई के शर्म करने के बावजूद भी बंदा बंदीबाजी करता था। फिर उसके बाद लड़कीबाजी उनके सामने नहीं करता था, थोड़ा डर लगता था कहीं मारे वारे ना, मगर प्यार करते थे वो मेरे से। अच्छा, मैंने आपका एक केस भी सुना था तो वो केस बहुत तगड़ा चला था आपके ऊपर, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो ये
सब देखते हैं जो आप बता रहे हो, आपका चैनल सब देखते हैं, तो जी। इस चीज के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, यहीं पर खत्म करना चाहूंगा ये टॉपिक। टोपी टोपी के ना ये खत्म करना चाहूंगा। तो गाइस बहुत तगड़ा केस चला था उसके ऊपर, 76 लग सकती थी मगर बच गया, बट जो भी है अच्छा हुआ। फिर आप क्या कहना चाहोगे? फिर भाई से हमने मिले, भाई ने बोला छोटे छोटे एक काम करना है। मैंने भाई कि ऐसा कौन सा काम करना है? बोले भाई मैं अपनी एक शॉप खोल लो। मैं ठीक है भाई खोल लो। अच्छा, बोले मगर संभालनी तेरे को पड़ेगी। मैं ठीक है भाई संभाल देंगे। तो आपका क्या जवाब था? आप उसके बारे में बताओ। अगर उन्होंने आपसे पूछा कि छोटे छोटे करके बोला आपको है कि छोटे, तो क्या वो आपको दिल से छोटे मानते भी हैं कि नहीं मानता? पहले तो आप ये बताओ। दिल से छोटे मानते हैं, मगर प्यार है, वो गाली बक दे तो बात अलग है। एक प्यार होता है गाली के अंदर भी। अच्छा, वो आपको गाली भी बकते हैं क्योंकि आपको छोटे बोलते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि वो कौन कौन से आपको गाली बकता है। अगर आप बताना चाहोगे तो थोड़ी छोटी मोटी गाली ऑडियंस को पता चल जाएगा कि गाली कैसी कैसी होती है। गाली दरअसल ऐसे भोसड़ी के काम कर ले, दल्ले, चुदाई का दे। मैं कोई नहीं भाई काम कर। हंसो मत, देखो ये हंसने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, सबकी जर्नी ऐसी स्टार्ट होती है, कोई बात नहीं। तो वो गाली गलौज तो चलते ही रहता भाईचारे में, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, उससे सब भूल के आप बताओ। और कभी कभार मैं कस्टमर को जैसे सामान मेरे पे पड़ा हुआ है नहीं देता, नहीं देते? हाँ नहीं दिखा पाता, ध्यान से उतर जाती, इतनी टेंशन है ना बाबा। सच बात है, आज की दुनिया में टेंशन बहुत है और खासकर लड़कों पर। तो टेंशन के साथ जिया जा रहा है, बट जीना तो पड़ेगा क्योंकि हम लड़के हैं जनाब। हाँ भाई, क्या है हम? लड़के। हम लड़के हैं। हाँ, तो फिर आगे बताओ। दरअसल एक दिन ऐसा आया क्या हो गया था सीन मेरे साथ। अच्छा, कस्टमर आया, अब भाई पैंट पड़ी हुई है, मेरे को पता नहीं, मैं नहीं दिखाया। भाई बोले, जब कस्टमर चला गया भाई बोलने लगे मैं चुदाई खाने का वो रखी तो है पैंट, दिखाया क्यों नहीं? मैंने भाई गलती हो गई, पता नहीं था। बोले अभी तू नहीं लगाई है ये, फिर भी नहीं दिखाया। मैंने भाई भूल गया। बोले भोसड़ी के कोई बात नहीं, मुझे आपको रुकवाना पड़ा, बट मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपको। जब भाई ने आपको बोला भोसड़ी के पैंट वहाँ रखी है, तब भी आपको समझ में नहीं आया। फिर भाई ने बोला कि तूने ही पैंट टांगी थी और तू ही भूल गया, है ना? तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है? आप कस्टमर को ऐसे क्यों जाने देते हो? उनको आपको पता होना चाहिए वो कितनी मेहनत करते हैं, मार्केट जाते हैं, आपको रखा है, सैलरी दी है आपको, तो क्यों गाड़ मराते हो ऐसा? आपके अंदर दिमाग होना चाहिए ना भोसड़ी वालों। आप दिमाग रखो, ठीक है ना? दिमाग रखो, ध्यान दो कि आप कहाँ सामान रख रहे हो, कहाँ नहीं। तो उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए आपको। और कपड़े बेचना चाहिए। आप यहाँ काम कर रहे हो तो काम करो। चलो आगे बताओ। फिर मैंने कोई नहीं भाई सॉरी वोरी मांगी, मैंने नहीं पता था भाई, भूल गए। अच्छा, मैंने अगली बार फिर उसे दिखाया। फिर धीरे धीरे भाई करी सेल, अच्छी सेल कर दी। फिर उनका भी दिल, हाँ चल सेल तो करी इसने कम से कम। फिर भाई हाँ कोई नहीं, फिर वो गलती माफ हो गई। तो मतलब धीरे धीरे करके करते आप सीख गए इस लाइन में, है ना जी? हाँ तो आप धीरे धीरे सीख गए इस लाइन को। चलो बहुत अच्छा हुआ। तो क्या आप मुझे अपने भाई से मिलवा सकते हो? अभी भाई से मिलवा। अभी आपके भाई कहाँ बैठे हैं? अब जो बॉस रहेगा तो बॉस की कुर्सी पे बैठेगा ना। अच्छा, हम कुर्सी जैसी पे तरह- बैठे हैं। हम जैसी तरह थोड़ी ना स्टूल पे बैठेंगे। तो अभी आप स्टूल पे बैठे हो? हाँ जी भाई, ये देखो रेड कलर का स्टूल है। अरे हाँ, आप नीचे ही बैठते हो कभी कभी, मैंने सुना है। नीचे बैठते भी हैं, इधर सोते भी हैं। दिखा अच्छा। दो आप, एक बार दिखा दो। अच्छा अच्छा। यही जमीन है, यहीं पर सो जाते हैं। तो देखा गाइस, इंसान सोने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, तो अब ये यहीं भी सो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सो जाते हैं जहाँ मर्जी। और बाकी भोसड़ी वाले भाई आप भी कभी तो कुछ तो पूछ लेकर। तो देखा गाइस कैसे इन्होंने एक मेरी को गाली बकी, कैसी बेइज्जती करी मेरी। मैं इनका सवाल पूछ रहा हूँ तो इनकी गांड किलस गई। मैंने बोला और बताओ, तो ये मुझे ही बोल रहे हैं कि भोसड़ी वालों ये करके बताओ। ऐसा कोई बात होती है? एक तो मैं इनका इंटरव्यू लेने आया, मैं इतनी दूर से आया हूँ, फिर भी इस दल्ले को समझ में नहीं आ रहा है। बट कोई नहीं गाइस, इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब का ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं आज के टाइम पे। इनका एक नाम भी है, मैं नाम सोचा बता दूँ,
बट आप कमेंट करके जरूर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखा गाइस इन्होंने कैसे अपने सफ़र के बारे में बताया। मैं इनसे अब ये पूछना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा और अपने मन का एक सवाल है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपने लौंडियाबाजी कभी करी है? लौंडियाबाजी जी खूब करी हमने। खूब मतलब कितना करी है? बताओ ना, ऑडियंस को आपके बारे में जानती है, आपका इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर, बताओ सही से बताओ आप। लौंडियाबाजी करी तो बहुत है सर, मगर जिससे प्यार हुआ है सिर्फ एक से प्यार हुआ है। तो देखा कैसे बताया इनको, लौंडियाबाजी इन्होंने बहुत करी है मगर प्यार सिर्फ एक से हुआ है। तो एक से प्यार हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्या खासियत है उस लड़की में जो और लोगों से नहीं हो पाया? उसकी बात ही कुछ अलग है कैसे शर्माते हुए वो मुस्कुराते हुए बात बोल रहे हैं, देखो कि उसकी बात ही अलग है। होता है दिल में एक खुशी मिल जाती है छोटी मोटी सी, तो देखो कैसे हंसते हुए बोल रहे हैं। तो एक बार आपकी स्माइल हो जाए छोटी सी, ये देखिए गाइस, एक छोटी सी स्माइल करते हुए। तो अब मुझे अब ये बताइए, चलो लौंडियाबाजी आपकी सक्सेस नहीं हुई, तो अब मुझे ये बताओ, तो क्या आप मतलब जब धीरे धीरे आपकी जब जर्नी आगे चल रही थी, तो मतलब आपके कैसे कैसे मोड़ थे, मतलब क्या क्या करना पड़ा आपको इस मुकाम पे आने के लिए? और तो सर ऐसे ऐसे थे जो हमने कभी किया नहीं है काम फैक्ट्री के अंदर, वो फैक्ट्री के अंदर भी काम करना पड़ा हमें। तो फैक्ट्री में आप क्या काम करते थे, मतलब मुझे बताओ। जेली कंपनी थी, उसके अंदर जेली पैक होते थे, जो खेलने वाली जेली नहीं होती थी, जी जी, वो वाली जेली उस कंपनी में देखा कि ये बंदा कंपनी में भी काम करता था, मतलब एक फैक्ट्री में काम करता था, उसे ये कंपनी बता रहे हैं, ये भोसड़ी के कंपनी बता रहे हैं, फैक्ट्री को कंपनी बता रहे हैं। तो गाइस होता है थोड़ा पता नहीं है, 10 लोगों की कंपनी का नाम बता देंगे, और कंपनी का भी नाम पूछूंगा भोसड़ी वालों को पता नहीं होगा। अरे देखो पूछते हैं, कंपनी का नाम क्या था? सर एक चीज बताऊं, हाँ हाँ बोलो, क्या बात हो गई? दरअसल तुम बड़े भोसड़ी को। भोसड़ी का बोल रहा है मेरे को? हम यहाँ इंटरव्यू ले रहे थे, हमको भोसड़ी का बोल रहा है, तो हमारा में जानता है क्या है अभी, कहाँ बोल रहा है हमको भोसड़ी का? तुमने बोला कंपनी का नाम, भोसड़ी वाले ये बता, मैं तेरे को नाम नहीं बता रहा, कंपनी का नाम है जेली कंपनी। तो गाइस कंपनी का नाम है जेली कंपनी। चलो ठीक है, आपसे गलती हो गई। हाँ तो फिर हाँ क्या सर? तो गाइस हमारे पास माइक नहीं था, तो अभी मैंने माइक लिया है और मैं इनसे सवाल करता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो आपने गली में मतलब क्या क्या करा, कैसे कौन कौन से गेम खेले, क्या करा क्या नहीं करा, आप मुझे ये बताओ ना। क्या मतलब किस तरह से गेम खेलते थे, थोड़ा जुआ वगैरह के बारे में अगर आप कभी खेला हो तो उसके बारे में बताओ मुझे। सर मैंने तो जुआ तो खूब खेला, गड्डी खेली, कुली बेल्टअप खेला, गिल्ली डंडे के अंदर पैसे पैसे खेले, बैट बॉल के अंदर पैसे पैसे खेले। जुआ ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो देखा गया इन्होंने कितने तरीके से बताया कि इन्होंने गड्डी खेली, जुआ खेला, गुल्ली डंडा खेला और लुल्ली डंडा खेला। लुल्ली डंडा भी खेला आपने? लुल्ली तो हमारी थी सर, लुल्ली इनकी खुद की थी, डंडा और किसी और का? डंडा किसी और का। तो देखा आपने कैसे करा। तो चलो आगे पूछते हैं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, मतलब कैसे आगे बढ़े? फिर धीरे धीरे गुल्ली ऐसे ही घूमना फिरना, कहीं भी जाना, छुपन छुपाई खेल लिया, कभी कभी लातड़ी खेल ली, कभी झूला लगता था पहले। एक तो झूला लगता था? झूला तो पहले भी लगते थे, आपके नहीं पे था वो तो उस टाइम पे? अच्छा चलो ये बताओ, कौन झूला को झूला आपने? अरे वही वाला झूला, कौन झूला? वही वाला, तुम्हें ना पता? भैया भोसड़ी का बता दो सीधा सीधा, कौन से झूले की बात कर रहे हो आप? हमारे पास भी झूला है। वो आपका तो स्पेशल झूला है। वो जो झूला था वो तो मगरमच्छ वाला झूला। तो गाइस देखा इन्होंने मगरमच्छ का झूला झूला है, वो हमने भी झूला है। 5 रुपए का झूला झूलते थे, ऐसे 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 होता था वो। सही कहा ना मैंने? हाँ वही झूला। तो उसके बाद बताओ फिर क्या हुआ उसके बाद? कभी झूला झूल लिया, कभी घूम फिर लिया हमने, फिर ऐसी चलता था बस, चल गया जो चल गया। टाइम पास, जिंदगी में टाइम पास ही रह गया, तो और कुछ रह ही नहीं गया। अच्छा तो अब मुझे ये बताओ, इसके आगे आप बताओगे कि नहीं बताओगे कि आगे क्या हुआ था? तुम भोसड़ी वाले वही चीज एक चीज को बताए जा रहे हो, ये हुआ वो हुआ, और हंस के और दिखा रहे हो। तुम्हारी गाँव डंडा डाल दोगे माइक, सही से बताओ अब। तुम भी तो बड़े भोसड़ी को, तुम भी तो पूछो क्या बताओ। तो देख रहे हो आप, यहाँ भी उल्टा बोल रहा है, मतलब कि न्यूज़ वालों को ही उल्टा बोल रहा है, इंटरव्यू लेने वालों को उल्टा बोल रहा है। तो गाइस चलो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा उसके बाद हम बात करते हैं। तो आप मुझे अब अपने स्कूल के बारे में बताओ, क्या आप कभी स्कूल गए हो? हाँ जी स्कूल तो गए हैं,
दरअसल स्कूल गए हैं, भग के आ जाते थे स्कूल के बाद। भग कर आ जाते थे? क्यों, आपका मन नहीं करता था स्कूल में पढ़ने का? पढ़ाई किसने की है, बैग चुराया हमने तो। देखो गाइस, इन्होंने बैग चुराया है, ये कितने घटिया इंसान है। आज पता चल रहा है मेरे को कि ये लोगों का बैग चुराते थे। और क्या चुराते थे आप? बैग चुरा लिया, डेस्कों के लोहे चुरा लिए, फट्टे चुरा लिए, वो नहीं होते थे क्या बोलते हैं, ताड़ी, जो गड्ढे के अंदर पिल्लू वाला बैट बॉल खेलते थे। तो देखा गाइस, अगर आप समझ गए तो कमेंट करके जरूर बताना कि ताड़ी किसे बोलते हैं। तो आप ये बताओ, तो आपने इतना सारा कुछ करा, चोरियाँ करते थे आप, मतलब है ना, चोरी करते थे स्कूलों में, तो कभी आप पकड़े गए हो? प्रिंसिपल का बाप भी नहीं पकड़ सकता। तो कितना मतलब तरीके से बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल का बाप भी नहीं पकड़ सकता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? मतलब चोरी करने के बाद पकड़े भी नहीं गए आप, फिर उसके बाद क्या किया? मतलब कि स्कूल से भागते थे आप कभी, मतलब बैग को ले जाके भागते थे? हाँ, बहुत बार किया है, अपना स्कूल भी दिखा सकता हूँ आपको तो मैं। अच्छा, तो आप अपना स्कूल दिखा सकते हो, तो बट हम उसको सोचते हैं क्योंकि लोग जानकारी करके फिर आपके पास आ जाएंगे, और मैं चाहता कि आपके पास भीड़ हो जाए इस दुकान के अंदर, क्योंकि यह इंटरव्यू इतना वायरल होने वाला है आज के टाइम पे। अब आपसे मिलने के बाद इतनी खुशी हो रही है, और ये लोग जब आपको देखेंगे ना तो कहेंगे ये कुत्ते का बच्चा इतना वायरल कैसे हो गया। कुत्ते का बच्चा, ये इज्जत रहेगी हमारी। चलो, अगर अब आपसे ये पूछता हूँ कि आप उन भाई के बारे में बताओ जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप यहाँ तक आ चुके हो, तो उन भाई के बारे में बताओ और उनसे मिलवाओ अब, और बाकी बात ख़त्म करते हैं। दरअसल हमारे भाई तो अभी है नहीं, गद्दी पे बैठे रहते हैं। जो गद्दी वाला बंदा तो गद्दी पे बैठा रहेगा। हाँ, मगर वो अभी थोड़े बिजी चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा उनसे पूछना पड़ेगा, भाई लेके आओ या नहीं लेके आओ। आप बड़े भोसड़ी के वो हो रहे हो। माइक छोड़, देखो गाइस हमारा माइक पकड़ रहा है ये भोसड़ी वाला। हाँ तो बताओ, तुम मुंह में घुसेड़ दोगे क्या? लॉलीपॉप थोड़ी ना है, माइक है। अच्छा, चलो सॉरी। अब ये बताओ कि वो भाई कब आएंगे, कितने देर में आएंगे, फिर उसके साथ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। भाई तो बिजी है। तो चलो गाइस, कोई बात नहीं, अभी इनके भाई बात कर रहे हैं, बाकी आते हैं तो उनका भी इंटरव्यू लेते हैं और वहीं खत्म करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो गाइस, इनके भाई आ चुके हैं और अब मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ और उनके बारे में पता करते हैं कि कैसा इंसान है कैसा नहीं, वो सच बताएंगे। तो आप कहाँ इनके भाई, जरा बताओ। चलो मिलवाता हूँ। चलो। तो गाइस लेके चल रहे हैं, इनको मिलवाते हैं। ये भाई हमारे। नमस्ते भैया। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं स्मार्ट हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बस भैया, मैं भी देख लो कैसा हूँ मैं भी। बस मैं समझ गया कैसे हो तुम फिर। स्मार्ट मतलब। तो मुझे आपसे एक चीज पूछने की, ये लड़का आपको कैसे मिला और किस तरह से आपने इस पर भरोसा किया? भाई ये कंचे खेल रहा था एक दिन, कंचे खेल रहा था? अच्छा कुली बेल्टअप जिसे कहते हैं हमारी हिंदू मातृभाषा के अंदर। अच्छा। ये वो खेल रहा था, ये जुआ बहुत खेलता था। मैंने एक दिन इसको पकड़ लिया, मैंने इसका चेहरा देख के, इसकी काली सूरत देख के मुझे इस पे प्यार आया। तो आप तो फिदा हो गए थे? मैं फिदा हो गया था, शाहिद कपूर वाली मूवी नहीं है वैसे फिदा हो गया था। अच्छा। तो मैंने देखा, लड़का तो बड़ा काला ही है। मतलब कितनी कठिनाई से आपने उसको देखा और आपको पसंद आया? इतना पसंद आया मुझे इसका कालापन कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया इसके चक्कर में। तो देखा आपने बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका क्या था, फिर आगे क्या हुआ? भाई पहले तुम हंसो मत यार इसकी। तुम हंस रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सॉरी। ये मेरा लड़का है। अच्छा, ये आपका लड़का है? हाँ। ये तो बता रहा था कि और कोई लड़का इसका। और कोई लड़का है इसका? ये मेरा ही लड़का है वैसे, और अच्छा। किसी का लड़का नहीं है ये। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस पे भरोसा इसलिए किया, एक दिन मैं गल्ला छोड़ के चला गया था खाली 10 रुपए रख के। 10 रुपए रख के, इतनी बड़ी रकम रख के आप चले गए थे? अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर वो सुबह 10 रुपए मिले ही नहीं। 10 रुपए नहीं मिले? तो अच्छा, ये गुटखा उटका भी खाता है, मैंने सुना है, तो गुटखा खा गया इसने भाई। क्या काम किया, 10 रुपए निकाले, 2 गुटके ले आया, और जब से इसने मेरा दिल जीत लिया। तो देखा गाइस, दिल जीतने का तरीका क्या था। अगर आप भी दिल जितना चाहते हो अपने भाइयों का या अपने सेठ जी का, तो 10 रुपए खाइए और जीतिए दिल। फिर क्या हुआ? 10 रुपए खाइए नहीं, 10 रुपए लिए और हाँ। गुटखा खाइए 10 रुपए का। तो फिर उस दिन से मुझ पे भरोसा हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने बोला बाबा ये लड़का कामयाब आएगा। और एक दिन क्या हुआ भाई,
मैंने बोला बेटे मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा थोड़ी देर में। कस्टमर का फ़ोन आया, भाई सामने सेट रखी हुई है और इनने दी नहीं। फिर मुझे और भरोसा हो गया इस पर। तो देखा विश्वास जिताने का तरीका, आप भी ऐसे करिए और विश्वास जितवाओ। फिर क्या हुआ? इतना भरोसा हुआ इस भोसड़ी वाले पे मुझे कि मैं इसको फिर दुकान छोड़ के जाने लग गया। अकेले शूट पे जाता था इसको दुकान छोड़ के। और ये भोसड़ी वाला इतना कि ये पूरे दिन में एक ही शर्ट बेचता था बस। तो देखा गाइस कैसे ये बंदा एक शॉप को चलाता था और पूरे दिन में एक ही शर्ट बेचता था, और फिर भी ये तारीफ कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। चलो आगे पूछते हैं फिर क्या हुआ। ये तारीफ नहीं है इस बहन के रोने की। ये तुम्हें लग रहा है तारीफ है, ये तारीफ नहीं है। इस चुदाई खाने को समझाओ कि काम वाम करे सही से। और तुम सब जो सुन रहे हो ना ये सारी चीजें, ध्यान रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे। इसके मतलब बैठ की चीज देखा गाइस आपने कैसे इन्होंने अपने चेले की बात बताई। तो अगर कहीं भी आपको इंसान दिखता है तो उससे दूर रहे और सतर्क रहे और तारक मेहता रहे। कुछ और लास्ट चीज कुछ कहना चाहोगे आप? लास्ट चीज के बारे में एक चीज बता दो, इससे दूर न रहे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल भी दूर न रहे, इससे भागे सीधा। दूर रहोगे तब भी आ जाएगा, भागोगे चला नहीं जाता इससे, तो ये आ नहीं पाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी का, और मुबारकबाद देता हूँ, ऐसे लड़के जरूर रखें अपने पास। तो गाइस देखा आपने, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना इन्होंने मेरे को अपना टाइम दिया और अपने चेले के बारे में बताया। और तो गाइस मिलते हैं। चलो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इस बंदे से हमेशा भागे, दूर ना रहे, सिर्फ भागे, ताकि ये आपको कभी कहीं दिखे ना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।